हेलो एवरीवन, माय नेम इज काजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोबाइल के एडिक्शन को कैसे कम करें। मोबाइल का भी एडिक्शन होता है क्या? हाँ, होता है। डेफिनेटली होता है। मतलब हर चीज का एडिक्शन होता है। जो चीज आप बार बार कर रहे हो, पता है उसका डिसएडवांटेज है, फिर भी आप करे जा रहे हो, तो उसको एडिक्शन ही तो बोलोगे ना आप। लाइक सीरियसली मुझे ऐसा लगता था पहले एडिक्शन सिर्फ बैड चीजों का होता है, बट नहीं, एडिक्शन हर चीज का हो सकता है। वो कितनी अच्छी भी हो जाए। कभी हम पर्सन को रिलेटेड एडिक्टेड हो जाते हैं, कभी स्टडीज को रिलेटेड, कभी मोबाइल को रिलेटेड, कभी कोई गेम, कभी कोई स्पोर्ट्स। ऐसे मतलब जो चीज हमें बहुत ज्यादा क्रेजी कर देती है, वो चीजों का एडिक्शन हमें होता है। सो यस, मोबाइल का भी एक एडिक्शन होता है। हमें लगता है यूजुअली कि हम मोबाइल कम यूज कर रहे हैं, बट अगर हम जेन्युइनली स्क्रीन टाइम चेक करें ना, तो हमें पता चलता है कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा है। मतलब आधे से ज्यादा दिन तो हम मोबाइल के साथ ही गुजारते हैं। बिकॉज आज की दुनिया में ना आई थिंक कि लोनलीनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो छोटे बच्चों से लेकर हो, बड़ों में हो, चाहे कोई भी, आप कहीं भी कौन से भी स्टेज में हो, लोनलीनेस इतना ज्यादा है। लोग इतना ज्यादा कम घुलने मिलने लगे हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड इतने कम बन रहे हैं ना लोगों के, या फिर टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे बन रहे हैं, जिसकी वजह से मोबाइल एक ऐसा जरिया बन गया है ना सबके लिए कि दैट इज अ वेरी कंफर्ट प्लेस जहाँ पे हम रह सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कैसे मोबाइल को कंट्रोल करना है ड्यूरिंग एग्जाम फेस। तो देखो, एग्जाम के वक्त कैसा होता है ना कि सबसे ज्यादा हमारा एनिमी मोबाइल ही होता है। हम ज्यादा यूज करते हैं और फिर सडनली एग्जाम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो कंट्रोल कर लेंगे, बट वैसा नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन कंट्रोल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपकी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज करना है। मतलब आप स्टडीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो या फिर आपकी मोबाइल की दुनिया को। एक बार प्रायोरिटाइज कर लिया, फिर इसके बाद का टास्क तो बहुत ज्यादा इजी है। लाइक देखो, दिन से शुरुआत करें तो अगर हम जैसे ही उठते हैं तो हम सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। सो इंस्टेंट ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं कि 1 घंटा जो मॉर्निंग का होता है, उस वक्त में हम हमारे डेली हैबिट्स को, जो भी, अगर कंबल की रजाई को फोल्ड करके रखना हो, या फिर कुछ क्लीन करना हो, घर का चीजें जो भी है, या फिर कभी हम लाइक मॉर्निंग में उठ के बाथ लेते हैं तो वो लेना, ब्रेकफास्ट करना। सो पहले जो इसेंशियल चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो करना, और उसके बाद में फिर मोबाइल देख लेना कि उसमें किसने कौन सा स्टेटस डाला है या फिर स्टोरी डाली है। तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। और जिसके वजह से आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त, आपका शुरुआत ही आपने गलत की है, ऐसा फील भी नहीं होगा आपको। इससे फ्रेश फील होगा। बिकॉज ये मैंने खुद से ट्राई किया है। मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैंने ना दो टाइप का पर्सनैलिटी, मतलब पूरा इंडिविजुअली घुली हूँ, मिली हूँ उस दोनों पर्सनैलिटी से, जो कि मैंने खुद के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मैंने ऐसा भी टाइम देखा है जब मैं उठते से मोबाइल लेके फिर स्क्रीन स्क्रॉल करूंगी, फिर कुछ ना कुछ देखूंगी, और फिर डे स्टार्ट करूंगी। और फिर मैंने ऐसा भी खुद से ही फेस किया है जहाँ पे मैं मोबाइल को यूज नहीं कर रही थी। पहले अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर रही थी, फिर मोबाइल को यूज कर रही थी। तो ये आई थिंक एग्जाम टाइम में बेस्ट एडवाइस होंगी कि पहले तो दिन की शुरुआत जो है वो मोबाइल से ना करके अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उससे करो, ठीक है। देन सेकंड, एज अ स्टूडेंट हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल तो हमें चाहिए ही है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, गूगल की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ता है, यूट्यूब देखना पड़ता है। तो इसके लिए एक बेस्ट ऐप है जो कि है वाईपीटी एंड फॉरेस्ट ऐप। ये दोनों ऐप जो होते हैं ना, इसमें आपको मोबाइल में ना कौन से ऐप अलाउ करने हैं उसकी परमिशन दी होती है। आप सिर्फ वही ऐप को यूज कर सकते हो ड्यूरिंग योर, मतलब जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसका टाइमर ऑन कर देना। तो वो नोटिफिक अगर आप जा भी रहे हो ना किसी अदर ऐप पे, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। सो आई थिंक वो भी एक अच्छा जरिया है कि आप एक अच्छा ऐप यूज कर रहे हो और उसके बाद में फिर स्टडी के लिए ये कर रहे हो, बैठ रहे हो। बिकॉज ऐसे इसमें ऐसा भी होगा कि कभी कॉल आ गया या फिर कभी ये होगा, तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप नहीं हैंडल कर सकते वो कॉल, अभी आपका पढ़ाई जोन है। सो ये ऐप बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नोटिफिकेशन। हमारे मोबाइल के नोटिफिकेशन इतने ज्यादा लॉन्ग रहते हैं ना, मतलब इतने ज्यादा ऑन रहते हैं ना, कि कहीं भी, मतलब व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टा का, जोमेटो का, मीशो का, मतलब जो भी ऐप है उसके तो नोटिफिकेशन इन अनगिनत आते ही रहते हैं। हर सेकंड बाद, हर आवर्स बाद नोटिफिकेशन होता ही है। तो आई थिंक बेस्ट में होगा कि नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, नोटिफिकेशन के जरिए मुझे पता चलेगा, अगर कुछ इमरजेंसी रही तो, अगर इमरजेंसी रही तो वो पर्सन आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। आपके नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखने की जरूरत नहीं है।
मैं खुद का पर्सनली बताऊँ तो मेरा नोटिफ़िकेशन कभी ऑन नहीं होता है। अगर लगता है कि नहीं मैं मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस आने वाले हैं, तो मैं मेरा टाइम टेबल के हिसाब से चलती हूँ कि अगर मैं 3 आवर्स पढ़ रही हूँ, तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेके उसमें मोबाइल चेक कर लेना। उसमें भी मतलब ऐसा होता है कि पहले 15 मिनट 5 मिनट तो मैं इधर-उधर टहलती हूँ और उसके बाद मैं मोबाइल चेक करती हूँ। सो ये आप एक कर सकते हो कि आप अपने टाइम जो है वो सेट कर सकते हो कि मैं 1 घंटा पढ़ूँगी, फिर थोड़ा-सा घूमूँगी, फिर मोबाइल देखूँगी, या फिर आप 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा तो 2 घंटा पढ़ाई करूँगी, फिर उसके बाद मैं मोबाइल चेक करूँगी। तो उसके वजह से आपके इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन भी मिस नहीं होंगे और प्लस आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। बिकॉज़ कैसे है ना, जब हम पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, हमारे माइंड्स में अनगिनत थॉट्स आते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है यार छोड़ो मोबाइल ही देख लेते हैं ना। मतलब वैसे भी तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, बट वैसे नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप मोबाइल को अवॉइड करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपके स्कोरिंग के लिए अच्छा होगा। देन लास्ट पॉइंट ये है मेरा कि जब भी आप सोने जा रहे हो, उस वक़्त मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 1 घंटा पहले मोबाइल ऑफ करके सो जाओ, क्योंकि ये होने नहीं वाला है। मैंने खुद ने करके देखा है कि मैं सोचती थी कि चलो 1-2 घंटा ना मोबाइल हम दूर रखेंगे, फिर सोएँगे, फिर उसके बाद में हमें नींद आ जाएगी। नहीं आती नींद, ठीक है? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर स्टूडेंट, तो हमें पता है कि हमें नींद नहीं आने वाली है मोबाइल दूर रखने के बाद भी। तो बेस्ट वे ये होगा कि किताब उठा लो, पढ़ाई कर लो, वैसे ही नींद आ जाएगी। और अगर नहीं हो रहा है वो भी, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपका जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस 0 पे कर दो। मतलब इतनी ज़्यादा 0 पे अगर आप ब्राइटनेस कर दोगे ना, तो क्या होगा कि एटलीस्ट आपका जो मोबाइल के थ्रू आई में रिफ्लेक्शन जा रहा है स्क्रीन का, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो जो रेज़ है वो आपके आइज़ में नहीं जाएगी, जिसकी वज़ह से आपके माइंड में फिर क्या होगा कि अलर्टनेस जो है ज़्यादा, मतलब हमारा कैसा होता है कि अगर हम स्क्रीन टाइम देखते हैं तो उसके वेव्स के ज़रिए हमारा माइंड ना अलर्ट रहता है, तो फिर उसमें हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। सो येस, ये थे कुछ वेज़ जिसकी वज़ह से आप मोबाइल के एडिक्शन को या फिर मोबाइल को अपना बिगेस्ट एनिमी बनाने से रोक सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर कंटेंट एंड येस टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।